वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल वीएन इंस्टीट्यूट में। आज हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सीखेंगे जिसमें ऑफसेट फॉलोअर है। ऑफसेट मतलब क्या होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ ऑफसेट क्या होता है, बट फिर भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई कैम प्रोफाइल है, इस तरह से कोई कैम प्रोफाइल है और ये इसका बेस सर्किल है, ये इसका सेंटर है बेस सर्किल का। इसका जो केंद्र लाइन है, सेंटर लाइन, वो इस तरह से होगा। इसके अबाउट ये कैम रोटेट करेगा। मान लीजिए जो इसके साथ फॉलोअर मिल के चलता है वो कुछ इस तरह से हो, ऐसे। ये नाइफ एज फॉलोअर है, ये गाइडेड है, मतलब सपोर्ट किया हुआ है, और ये ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये घूम रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो ये जो फॉलोअर की क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन, कुछ इस तरह से जाएगी। मतलब इसके सेंटर लाइन और फॉलोअर की क्रिया रेखा, इसमें कुछ डिस्टेंस होता है, इसी को ऑफसेट कहते हैं। ये जो एक्स डिस्टेंस होता है यही होता है ऑफसेट। तो इस टाइप का कैम प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन है कि एक कैम प्रोफाइल खींचिए जिसमें फॉलोअर 2 सेंटीमीटर ऑफसेट है। फॉलोअर का ऑफसेट है 2 सेंटीमीटर। ऑफसेट ऑफ फॉलोअर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर तथा फॉलोअर नाइफ एज फॉलोअर है। यह निम्न प्रकार चलती है। फॉलोअर स्ट्रोक एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। थीटा वन क्या होता है, एंगल ऑफ एसेंट। थीटा वन इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा टू 30 डिग्री एंड थीटा थ्री 90 डिग्री। बेस सर्किल का रेडियस आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। बेस सर्किल का रेडियस आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। दोनों स्ट्रोक में, मीन्स इनर और आउटर स्ट्रोक दोनों में, ये फॉलोअर सरल आवर्त गति मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन से चलती है और कैम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, मीन्स घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में घूमती है। तो इसके लिए कैम प्रोफाइल अपने को खींचना है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, उसके बाद राइट साइड में जो स्पेस है वहां पे कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते हैं। पहले स्ट्रोक लेंथ देखते हैं कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन खींच के और इस पे सेमी सर्किल बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं। अब इस सेमी सर्किल को 6 बराबर भागों में हम क्या करते हैं, बांटते हैं। 6 बराबर भागों में बांटते हैं तो हर एक भाग 30 डिग्री का होगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, ये बढ़ गया 6 बराबर भागों में हमारा। अब ये जो एंगल ऑफ एसेंट थीटा वन, एंगल ऑफ ड्वेल थीटा टू, एंगल ऑफ डिसेंट थीटा थ्री, इनको भी एक सरल रेखा के रूप में हम एक स्ट्रेट लाइन के रूप में कन्वर्ट करके स्केल से हम खींचेंगे। तो स्केल ले लेंगे। स्केल 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दिस इज स्केल फॉर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो ये जो थीटा वन है, थीटा वन हो जाएगा, 20 डिग्री 1 सेंटीमीटर लिए हैं तो ये थीटा वन क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन यहां से हम ऐसे खींच देंगे, बिल्कुल ये राइट साइड में और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। थीटा वन हो जाएगा, थीटा वन इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा टू 30 डिग्री मीन्स 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा थीटा टू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा थ्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मीन्स ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। थीटा थ्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि जो एंगल ऑफ ड्वेल है उसको हम बिल्कुल सेपरेट कर देंगे इस तरह से। विश्राम कोण को, फॉलोअर के विश्राम कोण को ऐसे हम सेपरेट कर देंगे।
अब हम क्या करते हैं, जैसा पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो इसके परिधि पे, सेमी सर्किल परिधि पे जो पॉइंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 6, इनको इसी θ1, θ2 या θ3 के बराबर जो लाइन हम खींचे हैं उन्हीं के पैरेलल, बिल्कुल समांतर हम खींचेंगे, जो बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। और ये लाइन θ2 को क्रॉस नहीं करता है, कट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर रेस्ट करता है। तो हम पहले खींच देंगे ऐसे, जीरो तो ऑलरेडी हमने खींचा हुआ है, 1 खींच दिया, 2 खींच दिया, 3 खींच दिया, 4, 5 एंड लास्ट में हमने 6 खींच दिया। ये है स्ट्रोक इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये इसको यहां से बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि सेमी सर्किल को अगर 6 बराबर भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो θ1 है और θ3 है, इनको भी 6 बराबर भागों में ही हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का आएगा, 6 सेंटीमीटर स्केल के अनुसार। तो इसको डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंगल ऑफ डिसेंट को नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ फॉलोअर रेस्ट करता है। अब एंगल ऑफ डिसेंट को हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब जैसे सेमी सर्किल के परिधि पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मिस छह बराबर भागों में हमने θ1 और θ3 को बांट दिया। सिमिलरली हो जाएगा 0 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। ये जो 1 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे और 1 डैश वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है। जो 2 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे और 2 डैश वाले को यहाँ पे कट कर रहा है। ये 3 वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे और 3 डैश वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट करता है। 4 वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो 4 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे और 4 डैश वाले को यहाँ पे कट करता है। 5 वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे, 5 डैश वाले को यहाँ पे कट करता है। जो 6 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, 6 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे और 6 डैश वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट करता है। कुछ हमको पॉइंट्स मिल गए हैं, उनको हम नाम रख देते हैं। ए हो जाएगा, बी, सी, डी, ई और एफ। सिमिलरली ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए फ्री हैंड में 0, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, मतलब जितना फॉलोअर चढ़ रहा है उसको हम मिला देंगे ए, एफ तक। फिर एफ से एफ डैश तक फॉलोअर रेस्ट करता है। फिर डिसेंट में मतलब एफ डैश से 0 डैश तक फॉलोअर उतरता है। बिल्कुल इसको मिला के इस तरह से खींच देंगे। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर नाइफ एज फॉलोअर, जो कि ऑफसेट है। अब हम बनाएंगे कैम प्रोफाइल। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैम किस डायरेक्शन में घूमता है। तो कैम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो फॉलोअर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमना स्टार्ट करेगा। मीन्स θ1 पहले लेफ्ट साइड में बनेगा, फिर θ2, फिर θ3 बनेगा। पहले बेस सर्किल में बना देते हैं। ये हो गया बेस सर्किल। अब देखते हैं ऑफसेट कितना है। तो ऑफसेट है फॉलोअर का 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम बीच में एक सर्किल खींच देंगे जिसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको ऑफसेट सर्किल कहते हैं। ये ऑफसेट सर्किल और ये बेस सर्किल है कैम। तो फॉलोअर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमना स्टार्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ऑफसेट सर्किल बनाए हैं हम, इसके सेंटर पे हम बनाएंगे एंगल θ1, θ2 एंड θ3। तो
थीटा 1 बना लेंगे जो कि 120 डिग्री है इस तरह से, थीटा 2 30 डिग्री और थीटा 3 है 90 डिग्री, ये है 120 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 3 को 6 बराबर पार्ट में डिवाइड किए थे, तो इन एंगल्स को 6 बराबर पार्ट में भी हम डिवाइड करेंगे। तो 120/6 हर एंगल 20 डिग्री का होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। थीटा 2 को नहीं करते हैं क्योंकि यह फॉलोअर रेस्ट करता होता है, तो थीटा 3 को करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान ये रहेगा कि ये जो लाइन हम खींचते हैं वो सिर्फ इसके परिधि तक जाएगा। किसके परिधि तक? ऑफसेट सर्किल के परिधि तक जाएगा, आगे तक हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका नाम रख देते हैं L M N O P Q R। ये हो जाएगा L डैश M डैश N डैश O डैश P डैश Q डैश R डैश। अब क्या करेंगे कि जिधर से फॉलोअर चलता है, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है फॉलोअर, तो उसी ओर इन पॉइंट्स पे, किन पॉइंट्स पे? L M N अप टू L डैश तक स्पर्शी खींचेंगे। स्पर्शी मतलब ये जो इसका रेडियस है ऑफसेट सर्किल के, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लाइन खींचेंगे, वही स्पर्शी हो जाएगा। ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब जिधर फॉलोअर चल रहा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में होगा। इसी तरह इसको इधर खींच देंगे। 1 2 3 4, इस तरह से होगा। अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं ये 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ये हो जाएगा 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है खास। 1A 2B 3C इस तरह से डिस्टेंस लेके हम दूरी काट देंगे। 1A 2B 3C 4D 5E 6F। सिमिलरली इधर भी दूरी काट देंगे। जो भी डिस्टेंस काटेंगे, क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं, थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि 0 से लेके इन पॉइंट्स को टच करते हुए A B C D E F, तो बाकी जो भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे इनको टच करते हुए हम इस पॉइंट तक 0 तक ले जाएंगे। ऐसे वो हो जाएगा, क्योंकि इधर भी दोनों डिस्टेंस काटेंगे। 1 डैश 2 डैश B डैश 3 डैश C डैश, तो ये हो जाएगा M लो Y। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। अब किसी एक पॉइंट पे हम फॉलोअर बना देंगे जो कि नाइफ एज फॉलोअर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, बिकॉज कैम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। पहले हम इसी के बेस सर्किल के सेंटर पे ऑफसेट सर्किल बनाएंगे और यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 बराबर एंगल बना देंगे, और ये एंगल का लाइन इसी ऑफसेट सर्किल के परिधि तक जाएगा, और यहाँ से स्पर्शी खींच देंगे। किधर खींचेंगे? जिधर फॉलोअर चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पे जगह है नहीं, ठीक। फिर दूरी हम ले लेंगे और 0 से लेके हर एक पॉइंट तक A B C D E F और F डैश अप टू 0 डैश तक मिला देंगे, ठीक। हो जाएगा कैम प्रोफाइल। ये ऑफसेट फॉलोअर का कैम प्रोफाइल यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, जिसमें ये नाइफ एज फॉलोअर है, नाइफ एज फॉलोअर, जो कि 2 सेंटीमीटर ऑफसेट है बेस सर्किल के सेंटर से। ये है बेस सर्किल का सेंटर, यहां से 2 सेंटीमीटर ऑफसेट है। मींस इसका अगर क्रिया रेखा हम देखें, लाइन ऑफ एक्शन देखें नाइफ एज फॉलोअर का, तो इस तरह से जाता है, बिल्कुल ऐसे स्पर्शी जाता है। मींस इसके बेस सर्किल के सेंटर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे
जैसा कि हमने पहले आपको एग्जांपल से बता दिया है कि ऑफसेट मतलब क्या होता है कि नाइफ एज फॉलोअर यहाँ पे है तो उसके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल बेस सर्किल के सेंटर से न जाके थोड़ी दूरी पे जाए, तो वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जाता है। मीन्स यहाँ पे एक्स है 2 सेंटीमीटर, ये बन के तैयार हो गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।